नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले बात मनमोहन वैद्य के बयान पर मचे बवाल की करते हैं। मनमोहन वैद्य ने अपने बयान पर सफाई दी है। मनमोहन वैद्य ने कहा है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। दरअसल वैद्य ने पहले कहा था कि आरक्षण के बजाय अफसर को बढ़ावा मिलना चाहिए। आपको मनमोहन वैद्य की सफाई दिखाएंगे, लेकिन पहले उनका वो बयान सुन लीजिए जिस पर सियासी बवाल मच गया है। भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ आए हैं। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हो रहा है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखना गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का उनको सबसे दूर रखना गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान लेना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। ये तो था मनमोहन वैद्य का बयान, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या सफाई दी। प्रश्न था कि माइनॉरिटीज को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में था। उसके बारे में कहा कि इसको ऐसा ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है और इससे अलगाववाद बढ़ेगा, इसलिए आरक्षण देने के बदले उस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। संघ आरक्षण के पक्षधर है और ये सामाजिक भेदभाव के चलते आया हुआ आरक्षण है, उस कारण ये आया है। और अभी भी सामाजिक भेदभाव का व्यवहार चल रहा है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है। मनमोहन वैद्य ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन बीजेपी और संघ विपक्ष के निशाने पर है। आज बोला है वो मनमोहन वैद्य है। ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं, आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह, जैसे बिहार में उनका हाँ गए वैसे उसी तरह से इनको जाना है। एकदम जीरो पर इनको आउट कर देंगे हम लोग। ये लगता है सर कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाति के नाम पे वोट मत मांगिए। आपको लगता है ये जाति के नाम पर वोट मांगने का सवाल नहीं ना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ चीज है, भारत के संविधान में है। चुनाव के पहले खत्म होना चाहिए आरक्षण, ये याद आता है। और साथ ही धर्म याद आता है कि धर्म के रूप में देखिए, आरक्षण भी अगर वो कर रहे हैं तो जाति के हिसाब से विभाजित कर रहे हैं समाज को, और धर्म के हिसाब से वो विभाजित करते हैं। और आरएसएस और बीजेपी एक ही पहलू, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, तो उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। तो जनता इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह उठाएगी कि चुनाव के पहले क्यों।